हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द स्केयरक्रॉव बाय सत्यजीत राय टेक्स्ट का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। पार्ट 1 अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखी है उसकी वीडियो, आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। आई बटन पे आपको वहाँ पे उनके दोनों लिंक मिलेंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने पढ़ लिया है, देख लिया है उसकी वीडियो, तो उसके बाद ये थर्ड वीडियो है, ये इसको देखिएगा। ये उसी लेसन के टेक्स्ट का थर्ड वीडियो है, द स्केयरक्रॉव बाय सत्यजीत राय। हम अब पढ़ते हैं टेक्स्ट को। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अभिराम अभिराम उसकी तरफ आ रहा है, मरियम बाबू की तरफ। देखिए ये कौन है? ये वो स्केयरक्रॉव है अभिराम की तरह जो है। और ये कौन है? मरियम बाबू है। तो मरियम बाबू उसमें बैठा है कार में, और वो कुछ ड्रीम देख रहा है, ड्रीम टाइप है, वो रियलिटी में ऐसा नहीं है। मरियम बाबू वहाँ पे है और अभिराम उसकी तरफ आ रहा है, और अभिराम को जो है मरियम बाबू ने पहचान लिया। अब अभिराम बोलता है मरियम बाबू को कि आपने मेरे को पहचान लिया, इतने सालों बाद भी पहचान लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। Abhiram looked no different from an ordinary normal man. Perhaps that was why Mariam Babu could find the courage to speak. Yes, he said, it was your shirt that reminded me of you. Didn't I buy you that shirt? तो अभिराम जो है वो पहले से कुछ अलग नहीं दिख रहा था, वैसे ही दिखता था, नॉर्मल इंसान की तरह दिखता था। शायद परहैप्स मतलब शायद तभी मरियम बाबू ने उसको पहचान लिया और हिम्मत की उसको बोलने की। अगर वो उसका मतलब ऑर्डिनरी पर्सन नहीं दिखता, आम साधारण सा इंसान वो नहीं दिखता, तो मरियम बाबू उसको नहीं पूछ पाता, क्योंकि वो डर जाता भाई है कौन बंदा। तो उसने उससे पूछा आप अभिराम हो, क्योंकि उसको पता लगा कि ये इंसान ही है, अभिराम है ये। और बोलता है मरियम बाबू बोलता है, इट वॉज योर शर्ट दैट रिमाइंडेड मी ऑफ यू। बोलता है ये आपकी ये शर्ट थी, ये जो ब्लैक प्रिंटेड शर्ट आपको लगी हुई थी, इससे मैंने आपको पहचाना। क्या मैंने ही आपको नहीं खरीद के दी थी ये शर्ट? ये पूछता है कौन? ये पूछता है मरियम बाबू, पूछता है अभिराम से। यस दैट्स राइट, यू डिड ए लॉट फॉर मी बाबू, बट वाई डिड इट ऑल हैव टू एंड सो बैडली। बोलता है हाँ मेरे मास्टर, हाँ मरियम बाबू, आपने मुझे ये खरीद के दिया था, ये शर्ट खरीद के दी थी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ किया। ठीक है, मरियम बाबू को बोलता है अभिराम बहुत कुछ किया था, मगर आप ये सब कुछ कैसे बड़े मतलब दुख से ख़त्म हो गया, कैसे ये ख़त्म सब हो गया? आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं आपके नौकरी करता था, रोज़ी रोटी कमाता था, आपने निकाल दिया, ये सब कैसे हुआ? आई वॉज परफेक्टली इनोसेंट, वाई डिडंट यू बिलीव मी। अब बोलता है अभिराम, बोलता है मरियम बाबू से कि मैं इनोसेंट था, मैं मासूम था, मेरी गलती नहीं थी, मगर आपने क्यों मुझ पर यकीन नहीं किया? मुझे क्यों आपने नौकरी से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया था? अब बोलता है मरियम बाबू रिकॉल्ड व्हाट हैड हैपेंड 3 years ago। तो अब जो है मरियम बाबू क्या करता है, वो रिकॉल करता है, याद करता है कि क्या हुआ था, तीन तीन साल पहले क्या हुआ था, मैंने इसको कैसे निकाला था, क्या हुआ था, ये 3 साल पहले की बात हुई थी। ठीक है, अब ये गोस्ट बन के जो है अभिराम उसके पास आता है। अभिराम हैड वर्कड फॉर हिज फैमिली फॉर 20 years. Everyone trusted him. However, one day he seemed to have lost his head. He stole the watch Babu had been given as a wedding gift. क्या हुआ था? अभिराम जो है उसने मरियम बाबू की फैमिली में मरियम बाबू के लिए काम किया था एज ए नौकर 20 साल, और सब लोग उसकी फैमिली में उस पर ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे। मगर एक दिन क्या हो गया? एक दिन जो है उसका मतलब मरियम बाबू का पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया उसका, तो उसने जो है उस पर क्या शक डाल दिया कि तूने मेरी क्या चोरी, घड़ी चोरी। उसकी घड़ी घूम गई, किसकी? मरियम बाबू की। तो वो किस पे शक लगाया उसने? वो शक लगाया अभिराम पे, इसकी जब घड़ी चोरी है। अभिराम डिनाइड द चार्ज ऑफ कोर्स, बट ही हैड बोथ द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। तो अब जो है उसके पास टाइम था, किसके पास? अभिराम के पास टाइम था अपने आप को प्रूफ करने के लिए।
अभिराम के पास टाइम था, मगर उसने बोला भी मैंने नहीं चोरी की, मैंने नहीं चोरी की। मगर उसके बाद क्या हो गया? बिसाइड्स व्हेन मरियाको बाबू's father called the witch doctor who cast a spell and made an ordinary wicker tray rotate until it stopped pointing at अभिराम। बाद में क्या हुआ कि वो जो है उसका बाप मरियंको बाबू का बाप जो है वो गया विच डॉक्टर के पास। विच डॉक्टर कौन होता है? जो हिसाब हिसाब देखता है ना, जो हिसाब देखता है, वो उसको मतलब स्पेल करते हैं कुछ। तो उसने वो आया, विच डॉक्टर आया, हिसाब देखने वाला आया, भाई किसने चोरी की, मैं हिसाब देखता हूँ। उसने वो जो है वो रोटेट किया जिससे वो हिसाब देखते हैं। उस विकर ने क्या किया? उसने जो है अभिराम की तरफ पॉइंट किया, भाई इसी ने चोरी की है। जब वो रोटेट करके अभिराम की तरफ मुड़ गया तो देयर कुड पॉसिबली बी नो डाउट अबाउट हिज गिल्ट। अभिराम लॉस्ट हिज जॉब। अब यहाँ पे कोई शक ही नहीं रहा कि अभिराम इनोसेंट है, अभिराम मासूम है। सब उस पर शक करने लगे कि इसी ने चोरी की है, इसी ने घड़ी चोरी की है मरियंको बाबू की। तो अब ये क्लियर हो गया मरियंको बाबू को कि उसने घड़ी चोरी है। अब आगे पढ़ेंगे हम। तो जब उसको पता लगा कि मतलब जब उसको शक क्लियर हो गया मरियंको बाबू को कि अभिराम ने घड़ी चोरी है, तो उसको जॉब से निकाल दिया। अब बोलता है, अभिराम बोलता है, डू यू नो व्हाट हैपेंड टू मी आफ्टर आई लेफ्ट? ही नाउ आस्क्ड। अब उसने पूछा किसको? अभिराम ने पूछा मरियंको बाबू को कि आप जानते हो मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने आपके घर से जॉब छोड़ दी? बोलता है, आई नेवर वर्क एनीवेयर एल्स। मैंने और कहीं काम नहीं किया उसके बाद। आई कुडंट बिकॉज आई फेल इल। मैं कर भी नहीं सकता था क्योंकि मैं बीमार हो गया उसके बाद, आपके घर से निकलने के बाद। आई गॉट ड्रॉपसी एंड आई बिकेम सीरियस। मतलब मुझे एक ड्रॉपसी पोलियो की तरह बीमारी होती है, तो वो हुआ, मैं बहुत सीरियस हो गया। अभिराम सुनाता है किसको? मरियंको बाबू को। बट आई हैड नो मनी टू गो टू ए डॉक्टर टू बाई मेडिसिन और इवन ईट प्रॉपरली। बोलता है मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था, मैं डॉक्टर के पास जाता, दवाई लेता या कुछ खाना खाता, मेरे पास पैसा भी नहीं था। इतना जलील हो गया था मैं, इतना गरीब हो गया था। उसके बाद आई नेवर रिकवर्ड। माई सन केप्ट दिस शर्ट। He wore it for some time, then it got torn, so it became something a scarecrow could wear। बोलता है उसके बाद मैं जो है मर गया, और उसके बाद जब उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो बेटा था उसने ये शर्ट रखी, लगाई ये शर्ट जो आपने मुझे दी थी, बाद में ये क्या हो गई? फट गई। फिर ये शर्ट किसके काम आई? स्केयर क्रव के काम। यही शर्ट जो है स्केयर क्रव को हमने लगा दी। अब बोलता है एंड आई बिकेम दस दैट स्केयर क्रव। बोलता है मैं वही स्केयर क्रव अब बन गया, वही शर्ट जो है यहाँ पे है। डू यू नो वाई? बोलते हैं आप जानते हो क्यों? किसको पूछता है वो पूछता है मरियंको बाबू को, अभिराम। बिकॉज आई न्यू दैट वन डे आई वुड मीट यू अगेन। बोलता है मुझे पता था, मैं जानता था कि अगर आपने तो मुझे वहाँ से निकाल दिया था, मुझे ये यकीन था आप मुझे दोबारा मिलोगे कहीं ना कहीं। माई हार्ट लॉन्ग्ड था, चाहना, मेरा दिल चाहता था, विश करता था। येस इवन ए डेड मैन कैन हैव ए हार्ट टू टेल यू व्हाट आई लर्न आफ्टर डेथ। बोलता है मेरा दिल चाहता था कि हाँ आपको बोलूँ कि बंदा जो है मर के भी कुछ सीखता है। वो एक्सपीरियंस आपको बताने के लिए कि मर के मैंने क्या सीखा, वो मैंने आपको बताना था। वो मुझे यकीन था मुझे आप मिलोगे और मैं आपको बताऊंगा। अब वो बताता है, व्हाट डिड यू लर्न अभिराम? वो पूछता है कौन? मरियंको बाबू पूछता है अभिराम से, वो तो आपने क्या सीखा? When you go to home tonight, look under your wardrobe. That's where you will find your watch pushed to the back। होता है आप अगर घर जाओगे, आप अपने वार्डरोब की तरफ देखना, वहाँ पे आप क्या देखोगे? आपकी वॉच जो है उस वार्डरोब के पीछे चली गई है, ठीक है, पीछे कोने में चली गई है उस ड्रावल में। ये बोलता है अभिराम किसको? मरियंको बाबू को। इट हैज़ बीन लाइंग देयर फॉर द लास्ट 3 years। बोलता है ये वहाँ पे है, 3 सालों से वहाँ पे पड़ी हुई है। योर न्यू सर्वेंट does not sweep every corner, so he did not find it। When you get it you will know that Abhiram was not a thief। बोलता है ये घड़ी 3 साल से वहाँ पे पड़ी है, और आपका नया सर्वेंट जो है, नया नौकर है, वो अच्छी तरह काम नहीं करता है वहाँ पे, अच्छी तरह सफाई नहीं करता है वहाँ पे। तो आप जाओगे, आप जब देखोगे आपको पता चलेगा, जब घड़ी आपको मिलेगी आपको पता चलेगा अभिराम चोर नहीं था। अब बोलता है द फिगर ऑफ अभिराम बिकेम हेजी। हेजी होता है डिम।
तो उसका फिगर जो है, उसका स्टेचू जो है उसके पास जो आया था, मतलब अभी मरगिया को बाबू के पास, वो डिम होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। वो एक स्पिरिट था, स्पिरिट, एक मतलब एक भूत में एक गोस्ट की तरह आया था वहाँ पे उसके पास, मरगिया को बाबू के पास। इट वॉज ऑलरेडी क्वाइट डार्क, पहले ही मतलब डार्क हो गया था, अंधेरा छा गया था थोड़ा थोड़ा। तो मरगिया को बाबू heard his voice once more. Now I have found peace. After so many years, at last I have been able to tell you the truth. अब लास्ट में जो है मरगिया को बाबू ने ये आवाज़ सुनी, क्या सुनी? आई हैव फाउंड पीस। ये किसने बोला? ये बोला अभिराम ने। किसको? मरगिया को बाबू को। क्योंकि क्यों पीस मुझे मिला? क्योंकि उसने सोचा था, मरगिया को बाबू सोचता है कि अभी भी मतलब उसके यकीन में यही होगा कि अभिराम चोर था। अब उसको क्लियर हो गया कि चलो मैंने अपने दिल की जो बात उसको बोल दी कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं अब सच्चा हूँ उसके सामने भी और ऊपर वाले के सामने भी। ओह इट्स सच अ रिलीफ, गुड बाय बाबू, आई मस्ट गो। बोलते ओह क्या रिलीफ हो गया मुझे, क्या आराम आ गया मुझे ये सच आपको बोल के कि मैं चोर नहीं हूँ, अपने आप को क्लियर करके आपके सामने कि मैं चोर नहीं हूँ। अब मुझे जाना चाहिए। अब वो कौन चला जाता है? अभिराम। बोलता है अभिराम डिसअपियर्ड बिफोर मरगिया को बाबूज आई। मरगिया को बाबूज के आई से वहाँ पे डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब हो जाता है। आई हैव ब्रॉट द पेट्रोल सर। तब तक आ जाता कौन? सुधीर आ जाता है। कहाँ गया था वो गया था पेट्रोल लाने। कहाँ पे? पनागढ़ में। द साउंड ऑफ सुधीर वॉइस वोक मरगिया को बाबू। तो जैसे ही सुधीर वहाँ पे आया तो मरगिया को बाबू जाग गया। वो क्या था? वो सोया हुआ था, वो सपना देख रहा था। ही हैड फॉलन स्लीप इन द कार। वो सोया हुआ था। वो जो स्टोरी थी, थिंकिंग ऑफ अ सुटेबल प्लॉट फॉर अ स्टोरी, वो तो स्टोरी का प्लॉट सोच रहा था वहाँ पे। सोचते सोचते सो गया। तब तक ये सब सीन जो है अभिराम का, ये सपने में उसके हुआ। इन हिज हैंड ही स्टिल हेल्ड हिज पेन। उसके हाथ में अभी भी पेन है। As soon as he opened his eyes, he glanced quickly at the scarecrow. It was still standing in the distance, exactly as he had seen it before. जैसे ही वो बाहर निकला, जागा, तो उसने देखा स्केरक्राउ की तरफ। स्केरक्राउ तो वही है जहाँ वो था। ये सब जो उसने हुआ, अभिराम आया, इतना कुछ हुआ, ये सब सपने में हुआ उसको। ठीक है। ऑन रीचिंग होम, मरगिया को बाबू वेंट स्ट्रेट टू हिज रूम एंड सर्च अंडर हिज वार्डरोब। मरगिया को बाबू जैसे ही वो घर पहुंचा, वो चला गया वार्डरोब में। पहले जो सपना उसने देखा वो क्लियर करना है कि सच में ऐसा है। तो वो वार्डरोब की तरफ गया। ही हैड नो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग हिज वॉच। उसको कोई मुश्किलात ही नहीं हुई घड़ी देखने के लिए। घड़ी तो वहीं उसको मिल गई। ही डिसाइडेड दैट इफ समवन एवर गॉट लॉस्ट हिज हाउस फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड नेवर सीक अ विच डॉक्टर्स हेल्प। बोलता है अगर, अब उसने ये डिसाइड कर लिया मरगिया को बाबू ने, अगर घर भी चोरी हो जाए, कुछ भी चोरी हो जाए, पूरा घर ही चोरी हो जाए, मैं कभी विच डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, उस हिसाब देखने वाले के पास कभी नहीं जाऊंगा। ये सब क्या है? फ्रॉड है। अब यहाँ पे लेसन क्या मिला हमें? कि कभी नेवर कंसल्ट द विच डॉक्टर इन योर लाइफ। मतलब वट एवर हैपन्स, नेवर कंसल्ट द विच डॉक्टर। इफ़ यू कंसल्ट द विच डॉक्टर, मिस हैपनिंग्स विल हैपन। दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर लाइफ, फॉर योर कन्विक्शंस। तो ये जो है, अगर आप विच डॉक्टर को कंसल्ट करोगे, आपके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। और इसके क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। वो आपको एंड वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, या आई बटन में मिलेगा, या मेरे चैनल पे आप जाइए तो सारे वीडियो आराम से देखिए आप। मैंने सारे वीडियोस जो है डाल दिए हैं। इसके क्वेश्चंस, करेक्टर स्केच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैंने सारे डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक तो बनता है एक। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप देखते हैं वीडियो को तो लाइक कमेंट तो करना चाहिए। आप 20-20 मिनट की वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट में तो 1 मिनट ही लगता है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।